Hello and welcome to everyone. This is Sanjay Kumar Chaursia, working as Assistant Professor, Apex Institute of Pharmacy. Today we are going to discuss route of drug administration. बात करें इंट्रोडक्शन की तो route of drug administration or route of administration of pharmacology and toxicology is the path by which a drug, fluid, poison or other substance is taken into the body. It means कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिस रूट से हम कोई भी फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजिकल या पॉइजनस सब्सटेंस या कोई अदर चीज इनटेक करते हैं यानी अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिस्टमिक एंड लोकल। सिस्टमिक की बात करें तो इंटरल एंड पैरेंटल। इंटरल में ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल रूट। पैरेंटल में इनहेलेशनल, इंजेक्शन, ट्रांसडर्मल। इंजेक्शन की बात करें तो इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्ट्रियल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा एथिकल एंड द इंट्राडर्मल इंजेक्शन। लोकल की बात करें तो स्किन, टॉपिकल, इंट्रानेजल, ऑकुलर ड्रॉप्स, म्यूकोसल थ्रोट, वजाइना, माउथ, ईयर, इनहेलेशनल एंड द ट्रांसडर्मल जो लोकल इफेक्ट्स हो करते हैं। अब बात करें इंटरल। इंटरल का मतलब ओरल, सबलिंगुअल, बकल, रेक्टल। नॉट सॉल्युबल एंटेरिक कोटेड और स्लो रिलीज फॉर्मुलेशन। कोई ऐसा फॉर्मुलेशन है जो एंटेरिक कोटेड और स्लो रिलीज फॉर्मुलेशन है तो उसके लिए हाँ ये यूजफुल है। पैरेंटल की बात करें तो आईवी, आईएम, एससी, आईडी, आईटी, ईटीसी। डिफरेंट रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, डिफरेंट प्लाज्मा पीक। नोट आईवी इन्फ्यूजर्स। आईवी इन्फ्यूजर्स भी हम देते हैं या जो ड्रिप लगता है हमें वो स्किन फॉर लोकल एंड और सिस्टमिक इफेक्ट। नोट पैच यानी पैच जो हम यूज करते हैं। लंग्स की बात करें तो इनहेलेशनल, लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट हो करता है। वजाइनल की बात करें तो इस रूट से हम अगर कोई भी ड्रग देते हैं तो वो यूजुअली लोकल इफेक्ट्स हो करता है। आइस की बात करें तो वो भी लोकल इफेक्ट्स हो करता है। ओरल रूट की द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर कोई भी ड्रग हम देखें तो मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द ड्रग हम ओरली इनटेक कर लेते हैं। ड्रग इज गिवन थ्रू द ओरल कैविटी। ड्रग हम ओरल कैविटी से इनटेक कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है? सेफ होता है, कन्वीनियंट यानी कन्वीनियंट का मतलब ये इसको हम सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। पेन फ्री होता है, नॉन इन्वेसिव एंड इजी टू टेक होता है। इकोनॉमिकली अगर कंपेयर्ड करें विद अदर पेरेंटल रूट्स के तो ये सस्ता भी होता है। यूजुअली गुड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस अलोंग द होल लेंथ ऑफ जीआई ट्रैक्ट। नो नीड फॉर द स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट ओरल रूट के डिसएडवांटेज क्या है? स्लो अब्जॉर्प्शन शो करता है, स्लो एक्शन, कैन नॉट यूज इन द इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी केस की बात करें तो उस टाइम हम इसको नहीं यूज कर सकते हैं। इरिटेबल एंड अनप्लेटेबल ड्रग, nausea and vomiting, cannot be used uncooperative vomiting and unconscious patient। अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वोमिटिंग हो रही है, अनकॉन्शियस है तो उसके केस में हमें डिफिकल्ट हो जाता है। सम ड्रग डिस्ट्रॉयड, कुछ ड्रग अगर हम ओरली लेते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। समटाइम्स इनसफिशिएंट ड्रग अब्जॉर्ब, सम ड्रग आर नॉट अब्जॉर्ब लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन। फर्स्ट पास इफेक्ट देता है ड्यू टू बायो ट्रांसफॉर्मेशन। फूड ड्रग इंटरेक्शन एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर डोजेस फॉर्म का तो जो इसमें डोजेस फॉर्म है कैप्सूल, पाउडर, टैबलेट, सिरप, इमल्सन। बात करें सबलिंगुअल एंड बक्कल रूट की तो टैबलेट और पेलेट कंटेनिंग द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग और क्रस्ड इन द माउथ एंड स्प्रेड ओवर द बक्कल म्यूकोसा। यानी कोई भी टैबलेट जो बिलो द टंग या फिर हम माउथ में च्यू करते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं पूरे अपने बक्कल म्यूकोसा में, इस टाइप के टैबलेट्स जैसे जीटीएन, डेक्सामाइनो, ऑक्सीटोसिन। एडवांटेज क्या है? ड्रग अब्जॉर्प्शन इज क्विक। जो हमारी यहाँ पे सेल लाइनिंग होती है बिलो द टंग वहीं से ड्रग का अब्जॉर्प्शन क्विक हो जाता है और इमीडिएट होता है। क्विक टर्मिनेशन, अगर कुछ भी ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट आ रहा है तो टैबलेट को हम रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट पास अवॉइडेड, जो हम ओरली ड्रग ले रहे हैं वहाँ पे हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो चीजें अवॉइड हो जाती है। कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। यहाँ पे जैसे इंजेक्टेबल के केस में हमें क्या है, किसी न किसी एक एडवाइजरी की जरूरत पड़ेगी जो आपको इंजेक्ट करे। वैसा नहीं है, हम इसको सेल्फ एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। इकोनॉमिकल, इजीली अवेलेबल और चीप है, ये इकोनॉमिकली है। डिसएडवांटेज की बात करें तो अनपैलेटेबल एंड बिटर ड्रग्स। अगर अनपैलेटेबल और बिटर ड्रग्स है तो वहां पे प्रॉब्लम कॉज होती है। इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, ओरल म्यूकोसा में इरिटेशन कॉज होता है।
लार्ज क्वांटिटी नॉट गिवन, अगर बात करें लार्ज क्वांटिटी तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल टैबलेट ही पुट कर सकते हैं। फ्यू ड्रग आर अब्जॉर्ब, कुछ कम ड्रग ही होते हैं जो इस रूट से अब्जॉर्ब होते हैं, बाकी सारे ड्रग्स नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट रेक्टल रूट, ड्रग दैट आर एडमिनिस्टर रेक्टल एज अ सपोजिटरी, यानी जो ड्रग हम रेक्टल रूट से इंसर्ट करते हैं वो ड्रग होते हैं। जैसे इसमें जो भी ड्रग इंसर्ट करते हैं वो सपोजिटरीज के फॉर्म में होते हैं। इन दिस फॉर्म अ ड्रग इज मिक्स्ड विद अ वैक्सी सबस्टेंस दैट डिसॉल्व और लिक्विफाई आफ्टर इंसर्टेड इनटू द रेक्टम। जो भी होता है ड्रग वो वैक्स के फॉर्म में होता है, जब उसे हम इंसर्ट कर देते हैं तो वो मैक्स ऑफ द ड्रग बॉडी टेम्परेचर या फिर पीएच की वजह से वहां पे वो मेल्ट हो जाते हैं। डाइजेपाम, इंडोमेथासिन, एर्गोटामाइन इस कैटेगरीज के ड्रग। यूज एडवांटेज की बात करें तो यूज्ड इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में यूज होता है मैक्स ऑफ द केस में। लिटिल आर नो फर्स्ट पास इफेक्ट, ये फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं शो करता है। यूज इन वोमिटिंग आर अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर पेशेंट वोमिटिंग कर रहा है अनकॉन्शियस है तो उस केस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। हायर कंसंट्रेशन रैपिडली अचीव्ड, डिसॉल्व होने के साथ साथ ये जल्दी से ही हायर कंसंट्रेशन अचीव कर लेता है। डिसएडवांटेज की बात करें, इनकन्वीनियंट अब्जॉर्प्शन स्लो होता है, इरिटेशन कॉज करता है, इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन रेक्टल म्यूकोसा कहने का, रेक्टल म्यूकोसा में इरिटेशन कॉज कर देता है। पेरेंटल रूट्स, तो डिफरेंट डिलीवरी ड्रग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन विदाउट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, विदाउट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट ड्रग की डिलीवरी, तो इंट्राडर्मल आईडी बोलते हैं, subcutaneous into subcutaneous tissue, intramuscular into skeletal muscle, intravenous IV into vein, intraarterial into arteries, intrathecal cerebrospinal fluid, intraperitoneal peritoneal cavity, intraarticular synovial fluid में हम ड्रग्स को डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट अगर इंट्राडर्मल की बात करें तो इंजेक्ट्स इनटू द स्किन, स्किन में ये सारी चीजें ए बी सी इन्होंने करके दिखाया हुआ है। तो जो ए है वो इंट्राडर्मल है, डर्मिस में इंजेक्ट कर रहे हैं। बी सबक्यूटेनियस अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू से अब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का। इंट्रामस्कुलर आईएम, ड्रग इंजेक्टेड इनटू द स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल में इंजेक्ट किया। इंट्रावेनस, ड्रग प्लेसिंग डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में हमने इंजेक्ट कर दिया। फिर बात करें पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के एडवांटेज की, तो हाई बायोअवेलेबिलिटी होता है, रैपिड एक्शन, इमरजेंसी में सबसे ज्यादा, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सुटेबल किसके लिए, वोमिटिंग अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसके लिए भी सुटेबल है। इरिटेंट एंड बैड टेस्ट ड्रग है तो उसके लिए भी। नो गैस्ट्रिक इरिटेशन, कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन शो नहीं करता। नो फूड ड्रग इंटरेक्शन, ऐसा कोई चांसेस नहीं है, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में देते हैं इसलिए। डोजेस फॉर्म वायल और एम्प्यूल के फॉर्म में इसका डोज होता है जो भी। डिसएडवांटेज की बात करें तो इन्फेक्शन, स्टरलाइजेशन, इन्वेसिव असिस्टेंट रिक्वायर, पेन, नीड्स स्किल, एनाफाइलेक्सिस एंड एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, स्टरलाइज करते हैं हम, पेन होता है, हमें एक स्किलफुल पर्सन चाहिए जो इसको हैंडल कर सके। ये एम्प्यूल्स हैं, एम्प्यूल सिंगल डोजेस फॉर्म होते हैं, और ये वॉयल्स हैं, ये इन्फ्यूजन जो हम आईवी इंजेक्ट करते हैं, जो डिप लगाते हैं वही चीजें हैं। फिर नेक्स्ट है इंट्रावेनस रूट की बात करें तो आईवी इज द मोस्ट कॉमन पेरेंटल रूट फॉर द ड्रग दैट आर नॉट अब्सॉर्ब ओरली, जो भी ड्रग अब्सॉर्ब ओरली नहीं होते हैं उनके लिए मोस्ट कॉमन रूट है आईवी। अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाय द लीवर, जो लीवर से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये अवॉइड करता है। इंट्रावेनस डिलीवरी परमिट्स द इफेक्ट एंड मैक्सिमम डिग्री टू कंट्रोल ओवर द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ ड्रग, titration of dose with response, large quantity can be given fairly pain free, लार्ज क्वांटिटी अगर देना हो तो भी हम आईवी रूट से दे देते हैं। 100% बायोअवेलेबिलिटी होता है, अब्जॉर्प्शन फेज इज बाईपास, अब्जॉर्प्शन फेज इसका बाईपास हो जाता है, इस वजह से बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो हाउएवर अनलाइक ड्रग इन द जीआई ट्रैक्ट, दोज दैट आर इंजेक्टेड कैन नॉट बी recalled by the strategy such as emesis as by the binding to the activated charcoal, अगर कुछ भी हो रहा है तो अगर इंजेक्ट करें तो उनको कैन नॉट बी रिकॉल्ड कर सकते हैं, उनको रिकॉल नहीं कर सकते हैं। आईवी इंजेक्शन में आल्सो इंक्लूड द हेमोलाइसिस और कॉज द अदर एडवर्स रिएक्शन by the too rapid delivery of high concentration of drug to the plasma tissue, also the vital organ like heart and brain, सडन से हायर कंसंट्रेशन देने पे क्या होता है, वाइटल ऑर्गन्स पे हमारे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो डिसएडवांटेज। thrombophlebitis of the vein and the necrosis and the adjoining tissue of the extravena occurs, ये सब सारी चीजें हैं। बात करें इंट्रामस्कुलर रूट की तो लार्ज स्केलेटल मसल यानी डेल्टॉइड्स या ट्राइसेप या ग्लूटियस या मैक्सिमस या रेक्टस फेमरस पे हम स्केलेटल मसल पे इंजेक्ट कर देते हैं। एडवांटेज की बात करें तो अब्जॉर्प्शन रीजनेबली यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म अब्जॉर्प्शन शो करता है, रैपिड ऑनसेट,
माइल्ड इरिटेंट कैन बी इवन, माइल्ड इरिटेंट हो सकता है, फर्स्ट पास अवॉइड होता है। गैस्ट्रिक फैक्टर कैन बी अवॉइडेड, जो भी हमारा गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन हो रहा है उसकी वजह से जो भी हमारा ड्रग का डिग्रेडेशन के चांसेस होते हैं वो अवॉइड हो जाते हैं। डिसएडवांटेज ओनली अप टू 10 ml ड्रग गिवन, आईवी के थ्रू हम 500 to 1 लीटर प्रोवाइड कर सकते हैं या मैक्सिमम जितना भी हमें नीडेड हो, बट इससे हम 10 ml से ज्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकते। लोकल पेन, एक्सपेंसिव इन्फेक्शन, नर्व्स डैमेज या लोकल हेमाटोमा कैन अकर ड्यू टू द एंटीकोगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट। फिर नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस रूट, तो ड्रग इज डिपॉजिटेड इन लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू, डायरेक्ट हम सबक्यूटेनियस टिश्यू में ड्रग को इंसर्ट कर देते हैं। रीच ऑफ द सप्लाई, रिटेन ड्रग कैन नॉट बी इंजेक्ट द लेस वेस्कुलर स्लो अब्जॉर्प्शन देना आईएम रूट, आईएम रूट से स्लो अब्जॉर्प्शन शो करता है। अवॉइड इन शॉक पेशेंट, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर किसी को है या शॉक पेशेंट है तो उसमें ओनली स्मॉल वॉल्यूम कैन बी इंजेक्टेड, स्मॉल वॉल्यूम ही इंजेक्ट कर सकते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन मिनिमाइज द रिस्क एसोसिएटेड विद द इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन, अगर कोई सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है वो मिनिमाइज कर देता है रिस्क एसोसिएटेड विद इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन, जो इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन से रिस्क है उसको ये मिनिमाइज कर देता है। डिपॉट प्रिपरेशन कैन नॉट बी इंजेक्टेड, डर्मोजेट या पेलेट्स, इम्प्लांट्स या सेल या बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स, यानी हम इम्प्लांट्स इसमें नहीं कर सकते हैं। इंटरडर्मल रूट की बात करें तो इंजेक्ट इनटू द स्किन रेजिंग द बॉल, बीसीजी वैक्सीन या सेंसिटिव टेस्ट जो भी होता है वो हम करते हैं इंटरडर्मल में। तो इंट्रा एथिकल या इंट्रावेंट्रिकुलर की बात करें, इट समटाइम्स नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस ड्रग डायरेक्टली इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी ड्रग को जो डायरेक्टली सीएसएफ में इंक्लूड करना होता है। एग्जांपल है एम्फोटेरिसिन बी यूज्ड इन द ट्रीटिंग द क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के ट्रीट के लिए हम जो एम्फोटेरिसिन बी है वो डायरेक्टली स्पाइनल फ्लूइड में हम इंजेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें टॉपिकल एप्लीकेशन की, तो प्रोड्यूस करता है लोकल इफेक्ट, स्किन परक्यूटेनियस में एलर्जी टेस्टिंग या टॉपिकल लोकल एनेस्थीसिया जो है हम वहीं पे स्किन पे ही लगाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक इनहेलेशनल, इनहेलेशन के लिए अगर देखें तो जो भी हम अस्थमा के केस में लेते हैं वहां पे इनहेल करते हैं गैसियस फॉर्म में, रोजेस फॉर्म, वो भी लोकल इफेक्ट। आईज की बात करें तो कंजक्टिविटीज या ईयर ड्रॉप, ओटिट्स एक्सटर्ना, इंट्रानेजल डीकंजेशन एंड नेजल स्प्रे, जो हम नेजल स्प्रे यानी ऑट्रोविनी यूज करते हैं वो सब। फिर नेक्स्ट इनहेलेशनल की बात करें तो एडवांटेज क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम रैपिड अब्जॉर्प्शन होता है, प्रोवाइड करता है लोकल एक्शन, माइनर सिस्टमिक इफेक्ट होता है, लो बायोअवेलेबिलिटी के चांसेस हो जाते हैं, लेस साइड इफेक्ट, नो फर्स्ट पास इफेक्ट, ये इसके एडवांटेज है। डोजेज फॉर्म की बात करें तो इसमें एरोसॉल और नोवेलाइजर। डिसएडवांटेज ओनली फ्यू ड्रग कैन बी यूज्ड, हर एक ड्रग को आप ऐसे नहीं यूज कर सकते इनहेल करके, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। बात करें इंट्रानेजल की तो दिस रूट इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द नोज, डायरेक्टली नोज में हम इसका इन्वॉल्वमेंट करते हैं। एजेंट इंक्लूड द नेजल डीकंजेसेंट सच एज एंटी इन्फ्लामेटरी कार्टिकोस्टेरॉइड, जो भी डीकंजेसेंट एंटी इन्फ्लामेटरी या कार्टिकोस्टेरॉइड है उनका हम इंक्लूड करते हैं। Desperacin is administered intranasally in the treatment of diabetes insipidus या salmon calcitonin, a peptide hormone used in the treatment of osteoporosis, it also available as a nasal spray, ये nasal के फॉर्म में डायरेक्टली हम यूज करते हैं। The abused drug cocaine is generally taken by the intranasal sniffing, intranasal sniffing से cocaine भी हम लेते हैं। थैंक यू।